जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को नंद वंश के बारे में बताया था। नंद वंश का स्थापना कौन करता है? महापद्म नंद। नंद वंश का स्थापना कौन करता है? महापद्म नंद। और उसका बेटा धनानंद होता है। धनानंद उसका बेटा होता है। किसका? महापद्म नंद का बेटा धनानंद होता है। और ये नंद वंश का अंतिम राजा होता है। जो धनानंद था उसी ने ही चाणक्य की चोटी पकड़कर उसे भरे दरबार में बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया था अपने दरबार से। इसी का प्रतिशोध लेने के चलते जो धनानंद होता है वो क्या करते हैं? चंद्रगुप्त नामक एक विद्यार्थी को, एक अपने शिष्य को इतना योग्य बनाते हैं कि वो क्या करता है? धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना करता है, मतलब मौर्य वंश की स्थापना करता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी स्थापना करता है? तो मौर्य वंश का। किसको मार के? तो धनानंद को मार के। धनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किसका स्थापना करता है? मौर्य वंश का। मौर्य वंश का संस्थापक कौन होता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। आज की इस वीडियो में हम मौर्य वंश के बारे में जानेंगे। देखिए, धनानंद जो था वो क्या, उनकी एक बेटी थी। धनानंद को तो मार देता है। धनानंद को मारता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। धनानंद को मारकर और वो क्या करता है? पूरा मगध का राजा बन जाता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उनकी एक बेटी रहती है, धनानंद की बेटी दुर्धरा। वो क्या करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य दुर्धरा से शादी करते हैं। दुर्धरा किसकी बेटी रहती है? चंद्रगुप्त मौर्य, ये धनानंद की। धनानंद की बेटी दुर्धरा से चंद्रगुप्त मौर्य शादी करते। दुर्धरा से शादी करते कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और वो शादी करते हैं तो शादी करने के बाद ऑलरेडी उसका पूरा साम्राज्य के वो मालिक हो जाते हैं। वैसे तो वो धनानंद को पराजित करके और क्या किस पे? मगध पे गद्दी पे बैठे थे। और उसके बाद वो क्या करते हैं? दुर्धरा से विवाह भी कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि जब पढ़ाए थे आपको सिकंदर के बारे में हम पढ़ाए थे ना आपको कि सिकंदर कौन था? सिकंदर भारत पर आया था विश्व विजेता बनने के लिए। तो उसका जो सेनापति था जिसका नाम सेलुकस निकेटर था। सेनापति का नाम क्या था? सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर की करता है फिर से आपका मगध पे आक्रमण करने के लिए आता है। और वो किस समय आता है? जब मगध में सूखा था, जब व्यास नदी सूख गई थी, उस समय कौन आता है? आपका सेलुकस निकेटर आता है। क्यों आता है? तो मगध को जीतने के लिए। वो सोच रहा था कि मगध पे जो धनानंद है वही शासन कर रहा है, लेकिन यहाँ तो धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहा था मगध पे। तो आते हैं कौन? सेलुकस निकेटर मगध पे। तो जब मगध में आए और वो मगध पे हमला किया तो क्या करता है? सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य में आपस में युद्ध होता है। और क्या इससे जो मौर्य होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, वो जीत जाते हैं। सेलुकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। और वो जो सेलुकस होता है वो अपनी बेटी कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी कर देता है। किससे? कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य का शादी कर देता है सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर जो था वो चार प्रांत देता है। किसको? आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दहेज में। सोचिए, पहले से ये इतना ज्यादा दहेज दिया जाता था। चार प्रांत सेलुकस निकेटर अपना दामाद को, या कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, क्या देता है? दहेज में देता है। जो अभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब उसको पूरा दहेज में मिला था, क्योंकि सिकंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान को जीता हुआ था। और सिकंदर के जाने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे किसका शासन होता? तो उसका सेनापति आपका सेलुकस निकेटर पे। तो जब सेलुकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से हारता है तो वो अपनी बेटी का विवाह करा देता है चंद्रगुप्त मौर्य से। और उसको चार प्रांत क्या दे देता है? तो दहेज में दे देता है। फिर जो सेलुकस निकेटर होते हैं वो क्या करते हैं? चार प्रांत पे मगध का राज्य होता है। चार प्रांत पे किसका राज्य होता है? तो मगध पे राज्य होता है। अब देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी जो चाणक्य थे, जिन्होंने राजा बनने के लिए मदद किया था चंद्रगुप्त मौर्य को, तो जो चाणक्य थे उनको क्या बनाते हैं? ये अपना मंत्री बनाते हैं।
कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य को अपना मंत्री बनाते, क्योंकि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ये मगध पे शासन करने के लिए शिक्षा दिया, कैसे राजनीति किया जाता है उस पर शिक्षा दिया, और धनानंद को हराने के लिए भी रणनीति बताया। चाणक्य नीति से उसको क्या, किसके द्वारा? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा धनानंद को हरवाते हैं। कौन हराते हैं? तो आपका चाणक्य हराते हैं। तो बाद में जब मगध के गद्दी पे चंद्रगुप्त मौर्य बैठते हैं तो अपने जो चाणक्य होते हैं उनको क्या बनाते हैं? प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के जो सेनापति कौटिल्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति कौटिल्य थे, तो हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य, या हम कह सकते हैं कौटिल्य का ही नाम चाणक्य या कौटिल्य का ही नाम विष्णुगुप्त है। तो कौटिल्य का नाम कै गो है? 3 गो, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, चाणक्य के 2 और नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अब जो ये होते हैं मेगास्थनीज, जो अपनी बेटी को कहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह कराते हैं, जो सेलुकस निकेटर होते हैं वो अपनी बेटी कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराते हैं। तो उसमें एक राजदूत भेजते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस निकेटर एक राजदूत को भेजते हैं कि अगर हमारी बेटी को कोई तरह का दिक्कत ना हो, इसके लिए हम एक राजदूत भेजते हैं। जो राजदूत होगा, अगर कार्नेलिया को किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो वो राजदूत किसको? तो उनके पिताजी को बताएगा। इसीलिए तो क्वेश्चन आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस निकेटर ने किस राजदूत को भेजा था? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस निकेटर भेजते हैं। तो कौन सा राजदूत भेजा था? सेलुकस निकेटर कौन सा राजदूत भेजा था? तो मेगास्थनीज। राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज। बहुत क्वेश्चन एकदम मोस्ट वीवीआई, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन राजदूत आए थे? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम इंडिका था। मेगास्थनीज कौन सा पुस्तक लिखता? इंडिका। इंडिका नाम का वो पुस्तक लिखता है। उसमें वो क्या करता? अपना जितना भी मौर्य शासन का, मौर्य काल के बारे में, भारत के बारे में वो लिखता है कि यहाँ ये चीज हुआ है, कुछ भी होता था। तो जो मेगास्थनीज होता है वो पूरा इंडिका बुक में लिखता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी पूरा इंडिका में वर्णन मिलता है। तो मेगास्थनीज का बुक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज का बुक का नाम इंडिका, और उनके राजदूत का नाम मेगास्थनीज। उनकी पहली बीवी का नाम क्या है? दुर्धरा। पहली बीवी का नाम दुर्धरा। दूसरी बीवी होती है कार्नेलिया, किसकी बेटी रहती है? तो सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर किसका सेनापति था? तो आपका सिकंदर का सेनापति था। अब हम देखते हैं इसको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी पहचान विलियम्स जोन्स ने चंद्रगुप्त से किया है। विलियम जोन्स जो है वो क्या करते हैं? चंद्रगुप्त का पहचान किससे करते हैं? तो सेंडोटस से करते हैं। किससे करते हैं? सेंडोटस से। धनानंद को हराने के बाद मगध की गद्दी पे कौन बैठते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य बैठते हैं। धनानंद को हराने के बाद मगध की गद्दी पे चंद्रगुप्त मौर्य बैठते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद को हराने की शिक्षा किसने दिया था? तो चाणक्य। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है चाणक्य के 2 और नाम है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चाणक्य के 2 और नाम है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। कौटिल्य और विष्णुगुप्त ने मदद किया था किसको हराने के लिए? तो धनानंद को। किसमें? तो प्रतिशोध के कारण धनानंद किसको हरवा देता है? तो चाणक्य किसको हरवा देता है? तो धनानंद को।
का, देखिए चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री चाणक्य थे। जो चंद्रगुप्त जब सत्ता पे आते हैं, चंद्रगुप्त जब मगध की गद्दी पे राज करते हैं, तो उन्होंने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया, तो चाणक्य को। तो क्वेश्चन आएगा चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। इसके द्वारा लिखा पुस्तक अर्थशास्त्र है। पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो सेनापति थे, ये हम कह सकते हैं चाणक्य द्वारा लिखा पुस्तक क्या था, तो अर्थशास्त्र था। या पूछेगा कौटिल्य द्वारा लिखा पुस्तक क्या था, तो अर्थशास्त्र होगा। विष्णुगुप्त द्वारा लिखा पुस्तक क्या था, अर्थशास्त्र होगा। एग्जाम में ये तीनों में से एक नाम देता है और पूछता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति का नाम है। तो पूछेगा चाणक्य ने किस पुस्तक को लिखा है, तो अर्थशास्त्र को। चाणक्य द्वारा लिखा पुस्तक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसका संबंध है, राजनीति से। अर्थशास्त्र इस बुक का जो किससे संबंध है, तो राजनीति से। इस बुक में लिखा गया कि राजनीति कैसे किया जाता है, क्या क्या योग्यता होना चाहिए एक राजा के अंदर। तो राजनीति का बुक कौन सा, अर्थशास्त्र। किसने लिखा है, तो चाणक्य द्वारा लिखा गया। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठता। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो क्या मगध की गद्दी पर कितने ईस्वी में बैठते हैं, तो 322 ईसा पूर्व में बैठते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पे 322 ईसा पूर्व में बैठते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म का अनुयायी थे। किस धर्म का पालन किए थे, जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी थे, तो जैन धर्म। पर ध्यान याद रखिएगा, जैन धर्म ये सब पूछता है, तो जैन धर्म के अनुयायी कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। कितने ईस्वी में, तो 305 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी कराई। सेल्यूकस निकेटर जो होता है अपनी पुत्री कॉर्नेलिया से किसका विवाह कराता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कराता है। सेल्यूकस ने 4 प्रांत काबुल, गंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दे दिया। कितना, 4 प्रांत दे देता है। जैसे अभी जो पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान तक किसको मिला था, तो दहेज में मिला था चंद्रगुप्त मौर्य को। सोचिए, जो अभी पाकिस्तान जहाँ पे है की है दहेज के, भारत के दहेज में, मगध में उसको दहेज में दिया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की शादी सेल्यूकस निकेटर से कार्नेलिया से हो जाती है और उसे 4 प्रांत मिलता है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, या मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज का जो पुस्तक इंडिका है, मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। क्वेश्चन आएगा मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत बनाकर भेजा था कहाँ, तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ये सेल्यूकस निकेटर का तो राजदूत हुआ, और कहाँ भेजा था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो सेल्यूकस निकेटर कहाँ का राजदूत का नाम क्या था, मेगास्थनीज। वो कहाँ आता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो क्या करते हैं, अपना जो शरीर होता है वो संलेखन विधि द्वारा सरवन वेलगोना गांव में अपना शरीर को त्याग देते हैं। गुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में सरवन वेलगोला नामक स्थान पे होता है। ये अपनी जो जीवन होता है वो संलेखन विधि के द्वारा त्याग करते हैं। और क्या करते हैं, संलेखन विधि के द्वारा त्याग करते हैं। क्यों, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए वो अपना जो शरीर है वो संलेखन विधि द्वारा त्याग करते हैं। तो कहाँ करते हैं, तो सरवन वेलगोला गांव में अपना शरीर को त्याग करते हैं। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाने। जय हिंद। कल हम अशोक के बारे में जानेंगे।